हेलो दोस्तों, जैसा कि साक्ष्य अधिनियम में मेरी दूसरी वीडियो दोस्तों। साक्ष्य अधिनियम बहस को छोड़कर वह कानूनी प्रक्रिया साधन है जिसके द्वारा न्यायिक कार्यवाही में तथ्य के प्रश्न के संबंध में सत्य अविनिश्चित किया जाता है। दोस्तों, साक्ष्य विधि का क्या कार्य है, कौन सा रोल है साक्ष्य विधि का? न्यायिक जांच में विवादास्पद तथ्य प्रश्नों को सुनिश्चित करने के लिए, जो विवादास्पद प्रश्न हैं उनको सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक जांच में नियमों का प्रणाली या नियम तंत्र है। रिलेवेंट लॉ सुसंगत विधि एंड लीगल डिसीजन एक विधिक विनिश्चय। साक्ष्य विधि दोस्तों, साक्ष्य विधि न्याय का एक मानक है। प्रक्रिया के 5 सोपान है दोस्तों। 5 सोपान से साक्ष्य विधि गुजरती है। पहला है सम्मन, विचारण की प्रथम अवस्था है दोस्तों सम्मन। और दूसरा अभिवचन है। अभिवचन क्या है दोस्तों? जबकि प्रतिवादी या अभियुक्त न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है तो उसे अपना पक्ष लिखित कथन द्वारा प्रस्तुत करने को कहा जाता है, उसी को दोस्तों अभिवचन कहते हैं। थर्ड पे आता है दोस्तों प्रमाण। विधि के निश्चित हो जाने के पश्चात पक्षकारों को उनको साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा जाता है प्रमाण। और लास्ट में दोस्तों आता है निर्णय और निष्पादन। पक्षकारों के साक्ष्य प्रस्तुत करने के पश्चात न्यायालय निर्णय देता है, अपना मत व्यक्त करता है दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात। दोस्तों, निर्णय के बाद निष्पादन भी किया जाता है, जिसको सिविल में डिग्री कहते हैं, और डिग्री जो न्यायालय का इजरा कहलाता है। इस तरह दोस्तों साक्ष्य अधिनियम 1872 प्रचलित में है। संक्षिप्त दोस्तों, साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 क्या कहता है? सेक्शन 1 दोस्तों संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ बताता है। दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का विस्तार 7 विषयों के अतिरिक्त सभी पर लागू होता है। दोस्तों, वो 7 विषय कौन से हैं? पहला है दोस्तों द स्टेट एंड जम्मू कश्मीर, द आर्मी एक्ट, द नेवल डिसिप्लिन एक्ट, द इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट, द एयरफोर्स एक्ट, एफिडेविट और प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर। इन 7 विषयों के अतिरिक्त दोस्तों साक्ष्य सभी पर लागू होता है। दोस्तों, साक्ष्य अधिनियम 1872 के सितंबर के प्रथम दिन से प्रवृत्त है। धारा 2 दोस्तों निर्वाचन है। धारा 3 दोस्तों बताता है कोर्ट, निर्वाचन खंड के बारे में बताता है, जिसमें फर्स्ट है कोर्ट। कोर्ट में दोस्तों क्या है? न्यायालय, अर्थात सभी न्यायाधीश, सभी मजिस्ट्रेट, साक्ष्य लेने के लिए जो वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति हैं, आर्बिट्रेटर मध्यस्थों के सिवा सभी व्यक्ति न्यायालय में आते हैं। दूसरा है दोस्तों धारा 3 सब क्लास 2 बताता है कि फैक्ट, तथ्य क्या है? तथ्य मतलब दोस्तों जीवनचर्या से है। हम जो भी कुछ सुनते हैं, जो भी कुछ देखते हैं, अर्थात सब एक फैक्ट है। अर्थात जो चीज़ें अस्तित्व में विद्यमान होती हैं सभी तथ्य कहलाती हैं, फैक्ट कहलाती हैं। फैक्ट आर 2 काइंड दोस्तों। फैक्ट 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है फिजिकल फैक्ट और नंबर 2 है मेंटली, मानसिक तथ्य। दोस्तों, भौतिक तथ्य के बारे में हम आपको बताते हैं कि भौतिक तथ्य कौन से तथ्य हैं। भौतिक तथ्य अर्थात फिजिकल फैक्ट वे वस्तु की अवस्था, वस्तु का संबंध, जो इंद्रियों द्वारा देख सुन सकते हैं इत्यादि सभी फिजिकल फैक्ट कहलाते हैं। जैसे दोस्तों किसी स्थान में, किसी क्रम में कोई पदार्थ व्यवस्थित है, एक तथ्य है। सेकंड है दोस्तों मानसिक तथ्य, मेंटली फैक्ट। किसी मनुष्य की अमुक ख्याति, जैसे किसी मनुष्य ने सपना देखा हो। दोस्तों, सब सेक्शन सी कहता है कि फैक्ट इन इशू, विवादक तथ्य क्या है? का ने खा से कहा कि तुमने मेरी घड़ी चुराई। खा ने कहा मैं कलकत्ता था।
दोस्तों उनके बीच जो भी बहस हो रहा है वह विवादक तथ्य है। अब विवादक तथ्य है कि मिस्टर का ने चोरी की, मिस्टर खां ने चोरी नहीं की। दोस्तों जब मतभेद दोनों में इस प्रकार से हो जाता है तो दो पक्षकारों के बीच चुराई है और चुराई नहीं है, जिसका पलड़ा भारी होता है दोस्तों वह केस जीत जाता है। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।